आकाश में सूर्य चमकता हो, चारों ओर धूप फैली हो, उस धूप के ताप का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। पर अगर कहीं ताप है, ताप का अनुभव हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका स्रोत भी होगा। कहीं ना कहीं उसका कोई मूल स्रोत भी होगा जिसके कारण ताप है, क्योंकि ताप तो परिणाम है, मूल में कुछ और भी होगा। और ताप किसका गुण है? अग्नि का। उस मूल स्रोत को प्रकट करने की विधि क्या है? हम बचपन में खेल खेला करते थे, कांच का टुकड़ा लेते थे और एक एक कागज का टुकड़ा लेते थे और उस कांच के टुकड़े से धूप को एकाग्र कर देते थे एक बिंदु पर, वह थोड़ी देर में वहां पर अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी का विचार करके गोस्वामी जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, उस सत्ता को साकार करने की विधि क्या है? प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि जीवन का रस प्रेम है। जीवन में जो भी रस है, आनंद है, माधुर्य है, वो तभी है जब कहीं प्रेम है। व्यवहार में भी अगर हम देखें, दो लोगों के संबंध में अगर स्नेह है, सद्भाव है, तो सुख है, नहीं तो संबंध बोझ है, नहीं तो संबंध बंधन ही है। थोड़ा स्नेह हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो, हित की भावना हो, तो जीवन में थोड़ा थोड़ा माधुर्य रहता है। तो जीवन का रस प्रेम है, जीवन का रस प्रेम है, और प्रेम का प्राण है अनन्यता। अनन्यता अर्थात न किसी दूसरे को जाने, न मन किसी को जाने, न चित्त कहीं और चले। इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जो सर्वत्र व्याप्त है, फैला है, पसरा है चारों ओर, उसको प्रकट करने की विधि क्या है? एकाग्रता उसको प्रकट करने की विधि है, फोकस। योग की एक विधि है त्राटक। इसमें एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को एकाग्र किया जाता है। अनेक अनेक दिव्य शक्तियों का संचार होते देखा गया है। जो लोग त्राटक का अभ्यास करते हैं, जो त्राटक के अभ्यासी हैं, उनके जीवन में अनेक अनेक दिव्य शक्तियों का विकास देखा जाता है। मूल में क्या है? मूल में एकाग्रता है। एक जब एक पर आपके तन मन प्राण लगे हैं, जब आपकी सारी शक्ति एक पर लगती है, तब वहां से दिव्यता उद्भासित होती है। एक सफेद से कागज पर एक लाल बिंदु लगाकर, या फिर गौ के घृत का दीपक जलाकर, बस ऐसे उस दीपक की लौ पर या उस एक बिंदु पर कोई एकाग्र करता है अपनी दृष्टि। और दृष्टि के एकाग्र होते होते, एक इंद्री के एकाग्र होते होते, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां एकाग्र होते होते अंत में मन एकाग्र हो जाता है। और जैसे ही मन एकाग्र होता है, कल विराम के क्षणों में मैंने यही कहा था कि मनुष्य के जीवन की समस्त दिव्य शक्तियों का उद्गम वो चिर शांति में है, स्थिर मन में शक्ति उद्भासित होती है। जिसका मन स्थिर है, उसके जीवन में शक्ति विकसित होगी। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, शांति में सामर्थ्य छिपी है। जो जितना शांत होगा, वो भीतर से उतना ही समर्थ होगा। और ऐसा तो मैंने देखा भी, मैंने अनुभव भी किया, व्यवहार में भी देखा। मैंने बहुत उपलब्धि प्राप्त लोगों को देखा है, उनसे सीखा भी है। उनके जीवन में मैंने ये गुण देखा, शांत,
शांत। ना आवश्यकता से अधिक देखना, ना आवश्यकता से अधिक सुनना, ना आवश्यकता से अधिक कहना, शांत। ध्यान रखना, आपका मन जितना शांत होगा आप उतने समर्थ होंगे, आपके भीतर उतना सामर्थ्य का विकास होगा। इसलिए कल मैंने आपको कहा था, संतों की वाणी में आध्यात्म जगत के गहन गंभीर रहस्य प्रकट होते हैं। और जब स्वामी जी की वाणी में ये पंक्ति मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि देखो कितनी गूढ़ गहन गंभीर बात कितने सरल शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य जीवन की समस्त दिव्य शक्तियों का स्थायी निवास जो है ना वो चिर शांति में है। गीता में भी भगवान ने यही बात कही है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन स्थित प्रज्ञ हो जा, स्थित प्रज्ञ, स्थिर चित्त। ये जितना सब खेल है, ये जितना सब साधन है, ये वेदों में शास्त्रों में जितनी असंख्य असंख्य पद्धतियां युक्तियां बताई गई हैं, किसके लिए बताई गई है? मनोनिग्रह के लिए ही तो है। संतों ने भी सरल शब्दों में यही कहा, भाई इसी मन के हारे हार है और इसी मन के जीते जीत है। शास्त्र भी कहता है बंधन का कारण भी मन है, मुक्ति का कारण भी मन है। ये है प्राप्त करने योग्य, इसे उपलब्धि कहते हैं जब आप एकाग्र हो गए। अब बात यहां पर यह आती है, भाई एकाग्र होने के लिए कोई एक चाहिए, दो में आप कभी एकाग्र नहीं हो सकते। कई बार पहले भी मैंने आपको कहा था ना कि कभी पहले किसी के घर जाते थे तो उनके मंदिर में जाकर देखते थे कि अनेक अनेक देवी देवताओं के चित्र रखे हैं। असल में है क्या, ये जितने भी देवी देवता हैं, अगर मैं टेक्निकली कहूं तो दे ऑल आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। सत्ता तो एक ही है ना। भगवान वेद में कह रहे हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, भाई एक ही है, दूसरा कोई नहीं। महाराज वाणी में कह रहे हैं एक ओंकार, एक ही है। तो ये जितने भी देवी देवता हैं, व्यास जी ने भी यही कहा, राधा वल्लभ मूल है सभय फूल दल डार। तो जितने भी देवी देवता है क्या है, दे आर जस्ट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अब आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां बहुत सारी देखने की, सुनने की, अनुभव करने की चीजें हो, तो आप एकाग्र नहीं हो सकते वहां पर। दैट विल बी अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। आप बल्कि और परेशान होकर वहां से निकलेंगे। कम से कम मेरे साथ तो यही होता है, मेरा अनुभव तो यही है। मैं आपकी बात नहीं जानता हूं, अपनी बात कह रहा हूं कि ऐसे कुछ बहुत कुछ हो तो मेरा मन तो और परेशान हो जाता है। इसीलिए प्राचीन पद्धति अगर आप देखें, आज भी कुछ प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जहां आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चौक होता है पहले, लेकिन धीरे 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 जब भगवान का गर्भगृह आता है ना, आप प्राचीन मंदिरों में आज भी जाकर देखेंगे कि एकड़ों में फैले मंदिर, लेकिन भगवान का गर्भगृह कितना छोटा सा, एक देवता वहां पर विराजमान है। इसी विचार से मंदिर बनाया जाता था कि सिमटते 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 आप एक में आकर और एकाग्र हो जाएंगे। जो भी कुछ किया जा रहा है एकाग्र होने के लिए किया जा रहा है। कोई एक, एकाग्र में पहला शब्द ही एक है। और व्यास जी जिस उपासना पद्धति की बात करते हैं, व्यास जी जिस भक्ति भावना की बात कर रहे हैं, उसका तो प्राण ही अनन्यता है। जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाय। मैं एक और बात यहां पर आपको कहना चाहता हूं, इसमें किसी का खंडन या किसी की अवहेलना नहीं है, पर स्वयं को, भाव को, मन को, चित्त को साधने की व्यवस्था ही यही है, मार्ग ही यही है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम अपने आप को या हम अपने इष्ट को बड़ा कह रहे हैं, किसी को छोटा कह रहे हैं ना। बड़े छोटे की यहां पर बात नहीं है, बट दिस इज द प्रोसेस। प्रक्रिया ही ऐसी है, यही मार्ग है। कोई एक चुनकर उस एक के शरणागत होकर, उस एक के शरणापन्न होकर, फिर अपने जीवन को, अपने स्वार्थ और परमार्थ को साधा जाता है। हाँ, इतना मैं यहां पर अवश्य अपनी ओर से कह रहा हूं, जब एक कोई साधना हो तो जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोपरि है, जो सर्व समर्थ है, फिर अपना लक्ष्य उसी को बनाना चाहिए।
इसी सत्र के आरंभ में किसी ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं नाम जपिए नाम जपिए, तो मैंने किसी का भी नाम जप सकते हैं? मैंने कहा ना ना, किसी का भी नाम नहीं, हरि को नाम सदा सुखदा। आप कहते हैं कि शरण में चले जाइए, तो किसी की भी शरण में चले जाएं। ना किसी की शरण में भी नहीं भाई, जो समर्थ हो, जो मृत्यु के भय से आपकी रक्षा कर सकता हो, जो आपके जीवन में आनंद की वर्षा कर सकने में समर्थ हो, जो विधाता का लेख मिटाने में समर्थ हो, किसी ऐसे समर्थ की शरण में जाना चाहिए। अब आपको भाई किसी की भी शरण में चले जाओ, या तो कोई चला जाए शनिदेव की शरण में, बोले आपने कहा था किसी की भी शरण में चले जाओ, पर उससे काम थोड़ी बन जाएगा, उससे नहीं बनेगा। और मेरी बात सुनकर शनिदेव नाराज थोड़ी हो जाएंगे, खुशी होंगे, अच्छी सच्ची बात ही तो कह रहा हूं, यही सच्ची बात है, यही सच्ची बात है। तो एकाग्रता ये उपलब्धि है, इसी के लिए ये सब कहा गया है। वेद शास्त्र में जो कहा गया है, मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया है। एकाग्र के लिए कोई एक चाहिए, और एक चुनना हो तो फिर जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्व समर्थ है, जिससे परे और कुछ नहीं है, जो परम है, फिर उसी का ही चयन करना चाहिए, उसी की ओर देखना चाहिए, फिर उसी की ओर देखना चाहिए। और ऐसा एक ही है, सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे, ओ सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। और उसी के आश्रय के बाद जीवन में वस्तुतः निर्भयता आती है। वही है जिसका आश्रय, जिसका आधार आपको सर्व प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर सकता है। अरे मैंने यहां से मान लो अभी नाम लिया शनिदेव का, ऐसे तो किसी को सुनते सुनते ही कोई डर जाए, घबरा जाए। हाँ, पर मैं फिर कह रहा हूं भाई, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, सत्य के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं, यही सत्य है। और ऐसा कहकर मैंने किसी का खंडन या अनादर नहीं किया है, मैं तो सत्य का पोषण कर रहा हूं, सच्ची बात आपको बता रहा हूं। सबका अपना अपना कार्य है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, आप भी अपना कार्य कर रहे हो, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। पर जीव के दुख द्वंद्व को सदा सदा के लिए दूर करने में तो कोई एक समर्थ है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण मिलते हैं कि वेद पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वेदों की ऋचाएं जो है ना, वो गूढ़ ज्ञान है, वो पढ़ने वाला ही भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होना माने जो उसका वस्तुतः अर्थ है, जिस प्रयोजन से वो कहा गया है, वो ना समझकर और कुछ और अर्थ ग्रहण कर लेना, तो वेद पढ़ने वाला भ्रमित हो जाता है। और यहां इन संतों की वाणी है कि कोई भ्रम में पड़ा हो, सुसंत का शब्द कान में पड़ते ही महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करहि। और इन संतों की वाणी ये कहती है कि भाई बड़ी बड़ी कठिनाई से ये जन्म जीवन मिला है, ये दुर्लभ अवसर हाथ आया है। जो सार वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, जो नित्य वस्तु है, जो सनातन वस्तु है, जिसमें कभी क्षय नहीं होता, जो अखंड है, अनंत है, उसी की प्राप्ति के लिए ही आप मनुष्य हुए हो। और मैं अपने बल पर नहीं कहता हूं भाई, मैं तो इनके बल पर कह रहा हूं। हमारे सेवक जी महाराज ने कहा है, अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सीखो। अगर ये चलत पुंजी सी खोई, अगर मैं सेवक जी के शब्दों को ज्यों का त्यों कहूं,
तो बोले अन्य देव देवी सकल चलत पूंजी सी खोई, बोले ये जीवन रूपी अमूल्य पूंजी खोकर और चलत पूंजी सी खोई, रोई झख द्योस गंवावत। बोले वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग अपनी भाषा में कह देते हैं ना, बोले कहां झक मार रहे थे, ऐसे वक्त जी महाराज के लिए बोले झक मार रहे हैं, यहां पर बोले झक मार रहे हैं। ऐसे ही महाराज बाड़ी में कहते हैं, पढ़े रे सगले वेद नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धीरई मेरे घर पंचा। यानी पढ़े रे सगले वेद पर नहीं चूके मन खेद, लेकिन मन का खेद दूर नहीं हुआ। महाप्रभु कह रहे ना वृथा श्रुति कथा श्रवो, कह रहे ऐसे बस मेहनत ही मेहनत की, हाथ कुछ आया नहीं। अरे पढ़े रे सगले वेद और नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धीरई मेरे घर पंचा। और बोले ये मेरे भीतर जो ये 5 है ना उत्पात करने वाले, बोले इनको एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिला। अरे इतना पढ़ा इतना परिश्रम किया, बोले कोई थोड़ी देर के लिए तो मन का काम क्रोध दूर हो जाता, बोले कुछ दूर हुआ नहीं, कुछ भी दूर नहीं हुआ। और कहते हैं कि अगर दूर हुआ हो कोई ऐसो रे भगत जुमाया ते रहत, एक अमृत नाम हृदमाही सिंचा। बोले कोई सच्चा सुच्चा संत मिला, कर कृपा संत मिले और बस उसने मेरे कान में प्रभु का नाम सुना दिया, बस एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। ऐसे लगा कि जैसे उसने मेरे अंतर मन को अमृत से सींच दिया, डुबो दिया मुझे अमृत में। जे तेरे तीरथ नहाए अहम बुद्धि मल लाए, घर को ठाकुर एक तिल नहीं मान। बोले बहुत तीर्थ नहाए, बहुत यज्ञ दान किए, बोले परिणाम क्या हुआ सुनो। कह रहे क्या परिणाम हुआ, कह रहे अहम बुद्धि मैल लाए। बोले तीर्थ नहा कर नहीं आए, उल्टे अहंकार का मैल अपने साथ में लेकर आए कि देखो हमने कितने तीर्थ नहा लिए, देखो कितने यज्ञ कर लिए हमने, देखो कितना दान दे दिया हमने। अरे मन का मैल तो क्या धुला, उल्टे वहां से अहंकार की मैल अपने साथ में और लेकर आए। घर को ठाकुर एक तिल नहीं मान। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा संकेत भगवान वेद व्यास करते हैं। बोले कलयुग आएगा, बोले अपने हृदय में बैठे अंतर्यामी को छोड़कर और जीव जाने कहां कहां भागेगा, कहां कहां दौड़ेगा, कहां कहां भटकेगा। ऐसा समय आएगा जब अपने अंतर मन में, अपने हृदय में बैठे अपने प्रभु को, अपने स्वामी को छोड़कर और जीव जाने कहां कहां भटकेगा। और देख रहे हैं हम तो अभी 2-3 दिन से तो आप लोग भी देख रहे होंगे। कल तो मुझे इसने एक वृंदावन का एक वीडियो दिखाया महाराज जी, कहीं ऐसे प्रेम मंदिर के सामने का वीडियो था। और भाई ऐसी भीड़ की वीडियो में देखकर ही मन घबरा जाए। अच्छा बनाने वाला भी बड़ा बुद्धिमान था, जिसने भी वीडियो बनाया होगा काफी क्रिएटिव आदमी रहा होगा। अब वहां सड़क पर ट्रैफिक और लोगों की भीड़ है और पीछे बोल क्या बज रहे हैं, है कथा संग्राम की। तो देखने में ऐसा ही लग रहा है संग्राम हो रहा है यहां पर। तो सब भाग रहे, पता नहीं कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। हम तो कल ही रात को बैठकर बात कर रहे थे कि देखो देखते देखते, हमारे ही देखते देखते, पुरानी बात तो मैं क्या करूं, 20 साल हुए मुझे वृंदावन आए, फिर देखते ही देखते भाई जब हम आए थे खूब वृंदावन की गलियों में डोलते थे। कितने साल तो मैं यहीं पर ही रहा, यहां से दौड़कर राधा वल्लभ जी जाते थे, दौड़कर दिन में 5 बार भी जाना पड़ता था तो दौड़कर चले जाते थे और फिर दौड़कर आ जाते थे।
ऐसा ऐसा समय था वृंदावन की गलियों में, वो डोलना, वो वृंदावन में भ्रमण। अब देखो, देखते ही देखते क्या समय आ गया, और भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। और संत तो कहते ही आए, बोले भगत भगत सब भगत रहे, और भक्ति दई भगाए। तो कह रहे हैं संत, जय तेरे तीरथ नाए, अहम बुद्धि मल लाए, घर को ठाकुर एक तिल नहीं मां। घर का ठाकुर माने एक तो जो आपके घर में ठाकुर है वो, जब तक उसको अपना घर मानते हो तब तक वो घर का ठाकुर है, और फिर वैसे ये भी घर का ठाकुर है। असली तो यही घर का ठाकुर है। ये तो कह रहे हैं कि भाई इस रोग की ये जो दौड़ भाग हो रही है, कह रही है कब समाप्त होगी, ये कब मिटेगी। तो कह रही इसकी युक्ति तो एक है, हो कदी पावो साधु संग, हरि हरि सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरो मन इसना। कभी कोई संत मिले जिसके मुख से ज्ञान की धारा बहती हो, और उस ज्ञान की धारा में बहकर, उस ज्ञान की धारा में अपने तन मन के पाप धोकर मुझे भी एक ठिकाना मिल जाए, मुझे भी एक ठौर मिल जाए, मुझे भी एक विश्राम मिल जाए। ज्ञान अंजन मेरो मन इसना। तो व्यास जी की वाणी में ये दो बात मिली, और ये दो बात क्या है, बोले पहले तो भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो, और फिर किसकी भक्ति हो। व्यास जी ने इसको भी स्पष्ट किया है, क्योंकि इसका भी विचार करने की बहुत आवश्यकता है। आज तो देखो भाई क्या होता है ना, कि जो यहां वहां दौड़ रहा है, भाग रहा है, पीपल को डोरा बांधता है, कहीं बांधता है, कहीं खोलता है। अरे आज तो ये छोड़ो, आज तो वृंदावन में जो लोग रील बनाते घूम रहे हैं, उनसे भी पूछो, बोले हम ये भक्ति कर रहे हैं, आज यही भक्ति है हमारी। तो कह रहे भक्ति हो, पहले तो ज्ञान कर्म और भक्ति में से भक्ति हो, और फिर भक्ति भी कैसी हो, अनन्य भक्ति हो। फिर अनन्य भक्ति हो तो किसकी भक्ति हो। तन मन अगर किसी एक में लगाना हो तो वो एक कौन है, वो एक कौन है। सब तज भजिए नंद कुमार। अच्छा, कभी कभी क्या होता है भाई, हमारी इस बात को कोई केवल हमारा निजी विचार, हमारा पक्षपात या हमारा सांप्रदायिक आग्रह भी समझ लेता है। पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं, आप मुझे बरसों से सुनते हैं, सुन रहे हैं। मैंने तो सब संतों की वाणी गाई है, मैं गाता हूं, लेकिन सब संतों की वाणी का चिंतन मनन करके जो सार की बात, एक बात हमारे हाथ में आई है ना, वो ये कि भाई मनुष्य जीवन का कल्याण भगवत भजन से होता है, हरि की भक्ति से होता है, और हरि की भक्ति से होता है। हरि की भक्ति ऐसे कहीं भी जाकर अपने जीवन की ऊर्जा, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना विश्वास लगा देना, कि मूढ़ता है, ये मूढ़ता है, ऐसी मूढ़ता या मन की। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, अपनी ही दशा का यदि विचार करना आ जाए ना, कि कब से भटक रहे हैं हम, जिनको ये सुध हो गई, जिनको संत की गुरु की कृपा से ये सुध आ गई कि भाई हम कब से भटक रहे हैं, वो तो कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। बोले भाई बहुत भटक लिए, ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब और नहीं भटकेंगे, अब ना रहूंगी मैं अटकी। अरे अब यहां वहां नहीं अटकेंगे भाई, अब तो सीधे सीधे हरि भजेंगे। सूति भक्ति राधिकावर की, निर्भय भक्ति राधिकावर की। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कोई हो ना जो आपके सर पर हाथ रखे और आपको निर्भय कर दे, आपको अभय कर दे।
दिन रात अपनी एड़ियां भी घिस रहे हैं, यहां भागकर वहां भागकर, लेकिन न मन की चिंता दूर हो रही है, न मन का भय दूर हो रहा है, न मन का क्लेश कहीं जा रहा है। क्या कर रहे हो आप? अरे 2 रुपया खर्च करने से पहले भी 10 बार आप सोचते हो, अपना जीवन खर्च किए चले जा रहे हो आप ऐसे ही। और फिर रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, बोले और तो भूले, बोले और कोई भूलता है तो भूले भाई, पर तुम जिन भूलो मालाधारी, तुमने तो माथे पर ये वैष्णव तिलक लगाया है, तुम्हारे गले में तो गुरु की कृपा से ये तुलसी की मालिका शोभा पाती है। बोले तुम जिन भूलो मालाधारी, हरि के नाम भरोसे रही, हरि के नाम भरोसे रही। तो कह रहे जाकी है उपासना ताही की वासना, माने उसी की इच्छा हो बस केवल। ये जो अभी गाया ना मैंने, घर को ठाकुर एक तिल नहीं मान। हाँ, आपके घर में भी मंदिर है, उसको भी प्रणाम है, पर ध्यान रखना एक मंदिर यहां भी है, एक यहां भी मंदिर है। उसमें भी मार्जन और सेवा नित्य होनी चाहिए। और जो सत्य सनातन नित्य दिव्य मूर्ति प्रभु की विराजती है ना, वो तो यही विराजती है। गीता में भगवान कह रहे हैं, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, कहां रहता हूं मैं? कह रहे यहां रहता हूं मैं। वो मूर्ति तो यहां विराजती है। कभी इस मंदिर की भी सफाई की है? अरे यहां तो कभी जाकर भी नहीं देखा, कितना अंधेरा है। आंख बंद करते हो क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार। 5 मिनट आंख बंद करके बैठने को कोई कहे तो मन कितना बेचैन हो जाता है, माने भीतर क्या है, सुख का कितना अभाव है ना। जिसको भीतर सुख मिलेगा, जिसके भीतर सुख का प्राकट्य हो जाएगा, उसकी तो भाई बाहर की दौड़ भाग सब समाप्त हो जाएगी। कितना कितना अंधेरा है भीतर। और कभी सुना था मैंने, कोई गाता था, अरे घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहां से आए। अतिथि भी आए और घर में अंधेरा हो तो वो लौट जाता है, सोचता है भाई घर में कोई नहीं है। ऐसे ही यहां भीतर कितना अंधेरा है। प्रभु की जाने कितनी बार इच्छा हुई होगी, पर कितना अंधेरा है। सोई बात कह रहे हैं, घर को ठाकुर एक तिल नहीं मान। और संत तो कहते ही बस केवल एक बात है, जिनकी जीवन की भाग दौड़ समाप्त हो गई है ना, जिनको टिकाना मिल गया है, जो बैठे हैं प्रभु के चरणों में, वो प्रभु के चरणों में बैठकर एक ही बात कहते हैं, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लेने तेनू यार चाहिदा, इस सिर नू चुकाउणा एक बार चाहिदा, वे तू जहान तो की लेने तेनू यार चाहिदा। तन का, मन का, धन का, विषय का कितना सुख का लोभ, कितनी सुखेच्छा हमारे मन में, वो सब मन का मैल ही तो है। तभी तो कहता हूं कभी गए नहीं भीतर, तो कभी जाकर भी नहीं देखा। देखा नहीं मन के मंदिर में कितना अंधेरा है, कितनी मैल है। और आपको सुनाई थी मैंने वो घटना, अनेक बार स्मरण किया हमने यहां से। एक रसिक संत का अनुभव है ये, काम की बात है। जब प्रिया प्रीतम द्वार खटखटाकर कहते हैं कि बाबा तेरी कुटिया में एकांत देखा तो बस हम चले आए। एक बात मैं आपको कहते हुए आगे चलूं, ये भूल तो करना ही नहीं कि आप कभी ये सोच लो कि हम अपने किसी साधन से प्रभु को बुला लेंगे। ये भूल तो कभी आप करना ही नहीं। ये तो कभी भाव भी मन में ना आए। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, सोई जाने
जेह देहु जनाई। संतों के शब्द अलग अलग है, पर बात तो सब संतों ने एक ही की है। उस एक को पाकर सब संतों ने एक ही बात की है। तो ये तो आप भूल भ्रम दूर कर लेना अपने अपने भीतर से, भाई हम कोई साधन करेंगे और किसी दिन भगवान मिल जाएंगे। इसीलिए इसका विचार करके सबसे पहले तो अपने जीवन की ये सब दौड़ होड़ समाप्त कर लो। एक ही काम तो करना है, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। मन का जो मैल है उसको धोना है, उसको मांजना है। अब आप सोचो मन का मैल तीर्थ नहाने से धुलेगा? कह रहे जे तेरे तीर्थ नहाए अहम बुद्धि मैल लाए। बोले कुछ मैल देकर नहीं आए, मैल धोकर नहीं आए, अहम बुद्धि लेकर आए हैं साथ में। सोई बात सेवक जी ने कही है, कहा भय किए कर्म जग दान देत देत। अरे 4 किताब कोई आदमी ज्यादा पढ़ ले तो किसी को अपने जैसा समझता नहीं, वो किसी को नहीं समझता है अपने जैसा। जहां मौका मिले वहां उपदेश शुरू करता है। इसी को अहम बुद्धि कह रहे, अहम बुद्धि मैल लाए। इसलिए जब जनाबाई गई श्री नामदेव जी के पास में और कहा कि भगवान मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती, नामदेव जी ने कहा तू सबसे श्रेष्ठ शिष्या बनेगी मेरी, क्योंकि तू पढ़ना लिखना जानती नहीं, पोथी किताब पढ़ी नहीं सकेगी, उनमें जो बवाल भरा है बोले उसमें तू उलझेगी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बोले वो जो शब्दों का जाल है वो चित्त को भरमा देता है। जैसे अब आजकल की जो शिक्षा पद्धति है ना, वो मनुष्य को पढ़ना तो सिखा रही है, लेकिन ये नहीं सिखा पा रही है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना सीखें तो फिर पढ़ना सीखने के साथ साथ यह भी तो सीखना चाहिए ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से हमारी हानि होगी। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि आज बच्चे ना अपने माता पिता से कुछ पूछते हैं, ना अपने गुरुजनों से कुछ पूछते हैं। आज तो स्कूलों में मैं देखता हूं कि क्या से क्या समय आ गया कि अभी तो मैंने सुना, कुछ दिन पहले ही मैंने सुना कि भाई आजकल तो देयर इज अ न्यू अरेंजमेंट कि टीचर क्लास में बैठ नहीं सकता है। मुझे नहीं पता है कितना सच है, ऐसा ही है बताओ। वो कह रहे कि अध्यापक जो है वो बैठ नहीं सकता है। होना तो ये चाहिए भाई शिष्य खड़ा रहे, जब तक आचार्य उपस्थित हो तब तक शिष्य खड़ा रहे। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पद्धति तो यही थी, यही होनी चाहिए। तो कह रहे भाई जो टीचर है वो बैठ नहीं सकता है, वो बच्चे को डांट नहीं सकता है, वो डांट नहीं सकता है, वो बैठ नहीं सकता है। देखो तो पहले बच्चे माता पिता से पूछते थे, गुरुजनों से पूछते थे, आज बच्चे फड़क से गूगल करते हैं। अब भाई गूगल आपको सब बताता है ना, माता पिता गुरुजन आपको वो बताएंगे जो आपको जानना चाहिए, और वो आपसे छिपा लेंगे जो आपको नहीं जानना चाहिए, पर वो तो आपको सब बताएगा। जो आपको नहीं जानना चाहिए वो भी आपको बताएगा। वो कर देगा ना आपके मन बुद्धि को विकृत और भ्रमित। चल पड़ेंगे ना आप किसी ऐसे रास्ते जहां आपको नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना, व्यक्ति अपनी सारी यात्रा अपने विचार से ही तय करता है। कहीं भी जाए सबसे पहले उसका विचार जाता है वहां पर। ध्यान रखना, हमारी सारी यात्रा हमारे विचार से ही तय होती है, विचार से ही निश्चित होती है। आपको प्रसन्न रहना है या आपको अवसाद में चले जाना है, ये बताएगा कि आपके विचार की दिशा क्या है, किस दिशा में आपके विचार जा रहे हैं। पर वर्तते कस्य दूषणम। भाई ये तो युग का धर्म है, युग का प्रभाव है। तो व्यास जी कह रहे हैं जाकी है उपासना ताही की वासना, उसी की इच्छा हो, उसके अतिरिक्त कुछ अन्यथा जो है वो अनर्थ है, वही मन का मैल है। ताही की वासना, और कह रहे उसी की इच्छा कैसे बने और बनी रहे, तो कह रहे ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। जहां से चर्चा हमने आरंभ की कि एकाग्रता, अनन्यता ये भक्ति का प्राण है, और हमारे आचार्य की उपासना का तो मेरुदंड ही अनन्यता है। ये प्राण है।
देखना कहीं मन यहां वहां बिखर तो नहीं रहा है, कुछ अनावश्यक तो नहीं करते चले जा रहे हैं हम। मैंने कहा ना कि एक पीढ़ी की परंपरा फिर धर्म बन जाता है। तो ऐसे अनेक अनेक मत विचारों में, अनेक अनेक संकल्प विकल्पों में उलझे मत रहना। जब तक एकाग्र नहीं होगा मन, जब तक भावना अनन्य नहीं होगी, तब तक उस भजन भाव में रस नहीं होगा, तब तक उसमें सुख नहीं होगा, तब तक उसमें आनंद नहीं होगा। और जब तक आनंद नहीं होगा तब तक उसमें सातत्य नहीं आएगा, उसमें निरंतरता नहीं आएगी। कोई भी कार्य आप सदा तभी तो करते हैं जब वो करने में अच्छा लगे। सीधे सरल शब्दों में मैं कहूं तो कोई भी काम आप तभी तो करेंगे ना जब वो आपको करने में अच्छा लगे। अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे करेंगे? तो जब तक आपकी क्रिया, आपकी भजन भावना ऐसे नीरस रूखी सूखी सी होगी तो कैसे उसमें सातत्य आएगा? कैसे आप उसको निरंतर करोगे? ऊब जाएगा मन, उचट जाएगा, फिर कभी बैठोगे कभी नहीं बैठोगे, कभी करोगे कभी नहीं करोगे। और फिर आपको उदाहरण दूं मैं, कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, भाई दही को मथने के लिए बैठे हो तो फिर मक्खन निकाल के ही उठना पड़ता है, बीच में नहीं छोड़ सकते हो आप। फिर तो तब तक मथते रहिए जब तक छाछ एक और नहीं हो जाती, जब तक वो अनुचित अवांछित जो है वो एक और नहीं हो जाता, तब तक मंथन होता रहे। इसलिए कल की चर्चा में मैंने बल दिया था इस एक शब्द पर, सतत, निरंतरता, सातत्य, परसिस्टेंस। लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। प्रकृति कभी कभी एक उदाहरण प्रस्तुत कर देती है हमारे सामने। बहुत समय पहले एक पिक्चर देखी थी मैंने, द माउंटेन मैन। आप में से भी हो सकता है किसी ने देखी हो। एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, और वो भी कैसा, कोई शरीर से हष्टपुष्ट नहीं है, उसके शरीर में कोई विशेष शक्ति, कोई विशेष बल नहीं है। वो एक अकेला व्यक्ति पहाड़ को तोड़कर मार्ग बना देता है। आज भी वो मार्ग उसी व्यक्ति के नाम से प्रकृतित है, प्रतिष्ठित है। एक व्यक्ति, अभावग्रस्त है उसका जीवन, उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं है, खाने के लिए कोई आपके मेरे जैसा भोजन भी उसके पास नहीं है, उसके पास इच्छा शक्ति है। उसने अपने एक संकल्प में अपना सारा जीवन लगा दिया। और आप सोचिए कि बड़े बड़े प्रचंड पवन चलते हैं पर पर्वत टस से मस नहीं होते, लेकिन उस एक व्यक्ति की एकाग्रता के सन्मुख एक पर्वत नतमस्तक हो जाता है, मार्ग दे देता है, छोड़ देता है रास्ता। असल में है क्या कि जैसा मैंने आपको कहा था ना कि जीवन में उत्साह और धीरज बना रहे, हम लोग धीरज नहीं रख पाते हैं। हमको लगता है बस आज हो जाए, अभी हो जाए, नहीं हुआ तो कहीं और चल दो। आज अगर यहां कुछ नहीं हुआ तो चलो कहीं और चल दो, कुछ और कर लेंगे, हो सकता है वहां हो जाए। अरे होगा तो यहीं हो जाएगा भाई, यहीं हो जाएगा। भारत के बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा, उनकी कही हुई एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि पहले तो सही निर्णय लीजिए, पहले तो निर्णय ही सही लीजिए, और यदि किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो फिर उसको सही प्रमाणित करके दिखाइए, पर वहां से हटिए मत। इसलिए मैंने आपको कहा, मैंने जीवन में जितने भी श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त लोग देखे, उनके जीवन में मैंने एकाग्रता देखी है, फोकस। महाराज जी, आपने ही शायद कभी मुझे कहा था कि एक छोटी सी भी भजन की क्रिया जो हम नित्य करते हैं, करते करते उसमें शक्ति प्रकट हो जाती है। छोटी सी क्रिया। परसों भी हम यही चर्चा तो कर रहे थे, भाई आप कितना करते हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभु उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं ये बात महत्वपूर्ण है। वो प्रभु द्वारा स्वीकृत है कि नहीं। किसी का देना किसी के लेने से पूर्ण होता है। ये जो मैं आपको कहता हूं ना कि साधु का लेना भी आपको देना ही है, अगर वो नहीं लेगा तो आप देंगे कैसे? अगर कोई आपसे नहीं ले तो आप देंगे कैसे? देने का सुख आपको मिलेगा कैसे?
देने की भावना में क्या सुख है, ये आप कैसे अनुभव करेंगे अगर कोई आपसे ले ही नहीं तो? एक संत के मुख से मैंने बहुत साल पहले सुना था, बोले कोई लेता नहीं है, सब आपको दे ही रहे हैं। कोई देकर दे रहा है, कोई लेकर दे रहा है, पर सब आपको दे रहे हैं। तो आप कितना कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभु स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और भगवान की बात सुन लो, वो तो कह रहे हैं भाई मैं तो अव्यभिचारिणी भक्ति भाव को स्वीकार करता हूं, मुझे तो पतिव्रता भक्ति प्रिय है। जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाए। और फिर व्यास जी कह रहे हैं यह अनन्य धर्म परिपाटी, यही अनन्य धर्म है। वृंदावन तज अनत न जाए, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। और फिर आगे सावधान भी कर रहे हैं, कह रहे सोई व्यभिचारी। अब कह रहे व्यभिचारी कौन है? आन कहे और आन करे। कह रहे जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, बोले वो व्यभिचारी है। कहता तो ये है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, बोले कहता तो ये है, करता कुछ और है। उसका एक एक प्रयत्न बस संसार को पाने और रिझाने के लिए ही है। देखो एक बात मैं आपको कहूं, आप आत्मविचार भी सतत करना, आत्मविचार भी सतत करना, आत्म परिष्कार भी सतत करना, आत्म श्रृंगार भी अवश्य करना, पर आत्म प्रचार कभी मत करना। यह बात प्रभु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप साधक हो, आपके जीवन में निरंतर आत्म विचार होना चाहिए। और जब आत्म विचार करोगे तो अपना दोष दिखाई देगा, उस दोष का परिष्कार भी होना चाहिए। और प्रभु से मिलना है, प्रभु से मिलना है, इसके लिए आत्म श्रृंगार भी होना चाहिए। पर देखना भूल से भी कभी आत्म प्रचार ना हो। आत्म प्रचार यह बताता है कि आपके लिए संसार ही मूल्यवान है, संसार ही महत्वपूर्ण है। आप प्रभु प्रभु कहते हुए लेकिन चाहते संसार को ही है। और उसी को व्यास जी व्यभिचारी कह रहे हैं। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे। और व्यास जी तो कहते हैं ताको मुख देखे दारुण दुख पाए। और ऐसा व्यक्ति मुख देखने लायक नहीं, उसका मुख नहीं देखना चाहिए। क्या क्या दोष था नाहरमल जी का? उन्होंने महाप्रभु जी से इतना ही तो कहा था कि मैं व्यवस्था कर देता हूं, कोई सूखी लकड़ी नित्य पहुंचा देगा। कहा कि कोई धीमर ये कार्य कर देगा, इतना नाहरमल जी ने कहा। और महाप्रभु जी कहते हैं तू बहुत रजोगुण लेकर वृंदावन में आता है, ये निष्किंचनों की भूमि है। आपको सुनाया था ना मैंने उस दिन, यहां तो भाई ऐसे ऐसे महापुरुषों ने रहकर भजन किया है जो दिन रात यही प्रयास करते रहते थे, भाई कोई हमें पहचान न ले, कोई हमारा चरण स्पर्श न कर ले, कोई भूल से भी हमारी चरण धूल अपने माथे पर चढ़ा न ले। ऐसे महात्माओं ने वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए निष्किंचनों की भांति यहां रहकर भजन किया है। तो महाप्रभु ने कहा अरे तो निष्किंचनों की भूमि है, सकल लोक चूड़ामणि, अरे 3 लोक का ठाकुर भी यहां पर मुकुट झुकाकर रहता है, नंगे पांव डोलता है। बोले तो इस भूमि पर तो बोले घोर रजोगुण लेकर आता है। महाप्रभु जी ने कहा बोले राजा का अन्न खा खा कर तेरी मति बौरा गई है, ये तो सेवा के कार्य को धीमर से कराने के लिए कह रहा है। महाप्रभु जी ने कहा मैं लकड़ी नहीं बीन रहा हूं, मैं अपने इष्ट की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने आराध्य की सेवा में हूं, और तू इस कार्य को धीमर से कराने के लिए कहता है। महाप्रभु जी ने कहा तू अपना है, मैं तुझे कोई और दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन तुझ जैसे व्यक्ति का मुख देखने से भजन भावना की हानि होती है, इसलिए आज के पीछे अपना मुख मत दिखाना मुझे। यानी जो 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 भजन कर रहा है
जो कहता है प्रभु चाहिए, मैं कहता हूं कहो मत ना, कहो मत, आप कहो कि मुझे संसार चाहिए, कहकर लो। अरे व्यापार ही करना है तो भाई दुकान खोलकर करिए ना। ये पवित्र वेश धारण करके क्यों व्यापार करते हैं? धन कमाना है तो व्यापार करिए, यश कमाना है तो अपनी कला अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए, उससे यश मिलेगा आपको, संसार में प्रसिद्धि हो जाएगी। पर अगर प्रभु चाहिए तो फिर ध्यान रखना कि आत्म विचार भी करना, आत्म परिष्कार भी करना, आत्म श्रृंगार भी करना और आत्म प्रचार नहीं करना। जब तक ये भाव छिपा रहता है ना, तभी तक इसमें खुशबू रहती है। एक पतिव्रता स्त्री सबकी सेवा करती है, लेकिन जो मुख पर घूंघट है वो केवल अपने पति के ही सामने जाकर हटाती है। क्यों? क्योंकि जो उसका रूप है, जो उसका लावण्य है, अरे उसका अधिकारी केवल उसका पति है। वो सबकी सेवा करेगी, सबका सत्कार करेगी, लेकिन जो जो उसका निज धन है, अरे उसका अधिकारी तो उसका पति है। ऐसी जो हमारी भाव भक्ति है, जो हमारी भजन भावना है, वो तो प्रभु के लिए है ना। तभी तो उस दिन मैं आपको कह रहा था, भाई ये तो पागलपन की आंधी चली है, तुम इसमें मत बह जाना। यहां तो परिक्रमा लगाते हुए वीडियो बन रहा है, ऐसा करते हुए वीडियो, वैसा करते हुए वीडियो, क्या ये तो पागलपन ही तो है, और क्या है? अरे ये तो भजन भावना से बहुत दूर ले जाने वाले ये सब काम है, तो प्रभु से विमुख कर देने वाले काम है। ऐसे कोई तो व्यास जी कह रहे हैं, कहता तो है कि मैं प्रभु का हूं, चाहता संसार को है, कह रहे सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, कहता कुछ और है करता कुछ और है, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। जैसे अकबर का मुख देखकर कुंभन दास जी बोले, जहां को मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। भगत को कहा सीकरी था, हमको क्या लेना था तुमसे? अरे यहां पर राजा महाराजा आए, स्वामी जी अकबर को कहते हैं, बोले भैया दोबारा नहीं आना यहां पर, तू घोर रजोगुण लेकर आएगा यहां पर। और आज तो भाई कोई आ तो जाए हमारे पास, पूरी दुनिया को बताए बिना हमको चैन नहीं पड़ता। जहां जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक हम बताते हैं, देखो भाई कितना बड़ा आदमी हमसे मिलने के लिए आया है। ये मन की वास्तविक वृत्ति का परिचय देते हैं। ये जितने उपक्रम है ना, ये बताते हैं कि आपको वस्तुतः चाहिए क्या। कितनी भी 3-5 कर लो भाई, लेकिन वृंदावन का ठाकुर श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी, वो तो कह रहे चल रही भीरते निहारे ही खेले। भाई वो तो वहीं कहीं मिलेगा जहां कोई आता जाता ना हो, बाहर भी और भीतर भी। क्या करोगे? तो हमारे इष्ट का स्वभाव है, फिर चल रही भीरते न्यारे ही खेले। और वैसे भी भाई कोई भी मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो या फिर ज्ञान की धारा हो, एकांत के बिना तो आपकी प्रज्ञा शुद्धि नहीं होगी, आपका मन स्थिर ही नहीं होगा, भजन भाव में प्रवेश ही नहीं होगा, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि की तो बात ही भूल जाइए। तो देखना, अपने साथ ये छल कपट न करना, न होने देना। और फिर अंत में व्यास जी कह रहे हैं, व्यास होई उपहास त्रास किए, आस अछत कत दास कहाय। बोले संसार की आशा करते और स्वयं को प्रभु का दास कहते हुए लज्जा नहीं आती? बोले कितने निर्लज्ज हो, व्यास जी कह रहे हैं। कह रहे आशा है संसार की, हमको ये मिले वो मिले, ऐसा मिले वैसा मिले। बोले आशा संसार की है और स्वयं को प्रभु का दास कहते हो। मैं ये कह रहा हूं कि कहो मत ना। क्यों जगत में पूजित होते हो? क्यों अपने त्याग वैराग का प्रदर्शन करते हो? अरे संसार ही चाहिए ना, कैसे भी मिल जाएगा भाई, भाग्य में लिखा ही तो है, जन्म जन्म से मिल ही तो रहा है, और मिल जाएगा और मिल जाएगा। और मैंने तो कहा था आपसे कि प्रभु के अतिरिक्त आपको प्रभु से कुछ चाहिए, वो तो यूं दे देंगे आपको, चुटकी बजाते हैं। आप मांगिए तो सही, आप अपने मन में थोड़ी इच्छा लाइए तो सही,
तो देने को तैयार बैठे हैं। हाँ, लेकिन देकर फिर वो मुड़कर नहीं देखता। हिसाब किताब हो गया। महाराज श्री से ही सुना था मैंने, ऐसी कभी किसी महात्मा को भजन करते करते ऐसा लगा कि भाई हमारे पास तो भक्त लोग नहीं आते हैं। ले तांता लग गया भक्तों का। ठाकुर जी तो बैठे ही थे, बोले आप हमसे कुछ कहो और हम आपको दें और हिसाब किताब बराबर हो जाए। कभी कहा था मैंने आपसे, तब तक नहीं छोड़ना। जैसे एक एक चादर के 4 कोने होते हैं ना, ऐसे ही जो भक्ति की जो चादर है इसके भी 4 कोने हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। और एक कोना खींचने से सारी चादर अपने हाथ में आ जाती है। ऐसे ही कोई भी कोना पकड़कर खींचना, पूरी चादर अपने हाथ में आ जाएगी। पर तब तक छोड़ना नहीं जब तक श्री ठाकुर जी सन्मुख होकर आपको अपना कह ना दे। जब तक ये ना कह दे भाई तुम हमारे हो, तब तक तो भाई छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। तब तक तो डरना चाहिए। ई डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। जब तक प्रभु कह न दे। अब आपको लगेगा कि क्या कहेंगे आकर? हाँ भाई कहेंगे, कहते हैं, वो कहेंगे आपसे आकर कि तुम हमारे हो। उसके बाद आप निश्चिंत हो। मेरे राम राय तू संता का संत ते, तब निश्चिंत हुआ। जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत ते। और वैसे भी भाई भारत भूमि में जन्म मिला है, ऐसे ही किसी साधु संत के चरणों में बैठकर वो जो जीवन का वास्तविक आनंद है, अरे उसका कोई कण प्रसाद तो प्राप्त कर लो। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, ओ कोई ऐसो भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत। ठाकुर स्यो मेरा रंग लाए, ठाकुर स्यो मेरा रंग लाए, ठाकुर स्यो मेरा रंग लाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुट गई मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं तुझसे, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना
भटकी, राजमहल की लाज गवाई, सादा के संग भटकी, राजकुला की लाज गवाई, सादा के संग भटकी, राजकुलारी लाज गवाई, सादा के संग भटकी। मन मेरो लाग्यो सिमरण से ती, मन मेरो लाग्यो सिमरन सेती, मन मेरो लाग्यो सिमरण से ती, मन मेरो लाग्यो सिमरन सेती, नाचा दे दे चुटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं टूटी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। इसीलिए आपको मैं उस दिन कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ पर और तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना हम ये कह रहे हैं कि आपको कोई पुण्य मिलेगा, ना आपका उद्धार हो जाएगा, ना आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसी कोई बात हम यहां से नहीं कहते। अब घनश्याम को देखकर मन मयूर नाचने लगेगा, ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 जन्म मरण सो छुटकी, मेरा मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। गुरु मिला रे दास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, गुरु मिला है दास जी, दीन ज्ञान की गुटकी, गुरु मिला रे दास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, गुरु मिला है दास जी, दीन ज्ञान की गुटकी। मन मेरो लाग्यो सिमरण सती, मन मेरो लाग्यो सिमरन सेती, मन मेरो लाग्यो सिमरण सती, मन मेरो लाग्यो सिमरन सेती, नाचा दे दे चुटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। राम रंग डारा मों पे श्याम रंग डारा, 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 नाम रंग डारा मों पे श्याम रंग डारा। राम रंग डारा मों पे श्याम रंग डारा। देखो श्री जी की कृपा से जाने कैसा संयोग बना, कैसी करुणा हुई। अब वैसे तो भाई वो बड़ा विपरीत समय था, पर मेरे जीवन में तो कोरोना में ही करुणा हुई। कैसे वो समय आया और कैसे तन को तो श्री जी ने बाद में बैठाया अपने चरणों में, पहले मन को वृंदावन धाम में बसा दिया। तो इन संतों की कृपा से कि भाई ऐसा संयोग बना है, तो जितना आनंद लूट सकते हो लूट लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 जन्म मरण सो छुटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी।
माता जी नृत्य करने के लिए उठी थी और मैंने देखा वो बेचारी छिप कर जा रही थी। कौन है भाई? अच्छा, नहीं ऐसे तो कभी कभी बात बस के बाहर हो जाए तो छिपने की आवश्यकता नहीं है। लाग्यो हरि जेसु अब ना रहूं